लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह एक अपने डाटा को स्टोर करना है और उसको फेच करना है अरे की फॉर्म में। यहाँ पे मैंने कंट्रोल पैनल अपना ओपन किया जैम का। यहाँ पे आकर मैं अपना अपेचे और MySQL ऑन करूँगी और स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करके अपने PHP माई एडमिन पे आऊँगी। या तो हम यहाँ से भी आ सकते हैं या हम अपने ब्राउज़र पर जाकर डैशबोर्ड से भी जा सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे अपनी कुछ डेटाबेस बनाई हुई है। यहाँ पे मैं मेनली जो मेरी वर्किंग है अभी कस्टमर इन्फो वाली डेटाबेस पर है। यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ था कस्टमर का। पहले डेटाबेस क्रिएट की, उसके बाद मैंने कस्टमर के नेम से टेबल क्रिएट कर लिया। ये हमारे पास कस्टमर का एक टेबल मैंने जो क्रिएट किया हुआ था, इसका एक व्यू है। तो स्ट्रक्चर में मैं आईडी जो मैंने प्राइमरी की बना दी है, नेम इसका मैंने और मोबाइल दिया। मोबाइल फ़ोन मैंने यूनिक की बना दिया है। यूनिक, हर पर्सन का मोबाइल नंबर डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये सेम देगा तो ये एरर शो कर देगा। देन नेम, मोबाइल और प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, और ईमेल। मेनली मेरी वर्किंग है नेम, मोबाइल, प्रोडक्ट और ईमेल पे। इन पे मैंने डाटा इंसर्ट करना है और आईडी मेरी खुद ब खुद ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी। देन यहाँ पे मैंने क्यूरी लिख देनी है @ ये हमारी इसकी वैल्यूज़ इंसर्ट कर दी हमने। अब यहाँ पे जाके इसको हम क्यूरी को रन करेंगे और ये हमारी सक्सेसफुली रन हो गई और डाटा इंसर्ट हो गया हुआ है। अब यहाँ पे जाके हम ब्राउज करेंगे इसको और यहाँ पे ये देखिए थर्ड रो में डाटा इंसर्ट हो गया हुआ है। ये हमने तो डाटाबेस के ज़रिए कर लिया। देन अब हम अपने जाएंगे इसको कैसे हमने डाटाबेस को अपने PHP के साथ कैसे कनेक्ट करवाना है। कि अगर हम लोग कोई अपना खुद एक अपने वेब पेज डिज़ाइन करें, उसमें हम अपना डाटा इंसर्ट करें तो ऑटोमेटिकली हमारा जाकर डाटाबेस में स्टोर हो जाए। और हमें तो हो ठीक है ये चीज़, लेकिन उसके बाद हमें अरे की फॉर्म में डिस्प्ले होना चाहिए। लाइक हर रो की अलग अलग अरे बननी चाहिए और अरे में डाटा स्टोर होना चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसका फ्रंट एंड के लिए HTML यूज़ किया है। HTML में कस्टमर की डाटाबेस मैंने उसका टाइटल दे दिया। उसका मैंने अब एक टेबल क्रिएट किया, टेबल में जिसका तब फॉर्म एक कंटेनर है जो कि ये सारे डाटा को जो हम इंसर्ट करेगा, जो यूज़र इंसर्ट करेगा डाटा, वो किस तरह PHP में सिक्योरली जाके सेंड होगा। मैंने एक नेम के एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया, मोबाइल नंबर का, प्रोडक्ट का, ईमेल का। देन मैंने एक सबमिट का बटन क्रिएट किया और उसकी वैल्यू मैंने दे दी है एड। जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो ये फ़ौरन अपने पे जाके चला जाएगा और ये कंडीशंस को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा और उसके बैकएंड में जाके उसको चेक करेगा। अब यहाँ पे पहली लाइन में यहाँ पे हम लोगों ने डाटाबेस के साथ PHP को डाटाबेस के साथ कनेक्ट करवाया हुआ है। MySQL कनेक्ट डाटाबेस को किसके साथ, PHP के साथ कनेक्ट किया और करवाने के बाद उसको एक $, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, वेरिएबल नेम है ये, और इसमें जाके इसको स्टोर करवा देगा। इसमें लोकल होस्ट है, उसकी यूज़र नेम है, देन पासवर्ड, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो है MySQL का एम्प्टी होता है। तो देन इसका कस्टमर इन्फो, ये मेरा डाटाबेस का नेम है जो मैंने अपनी डाटाबेस में जाके क्रिएट किया हुआ है। और अगर अब मैंने कंडीशन चेक की कि अगर ये कनेक्शन नहीं होता तो क्या कर दो कि फ़ौरन प्रोग्राम को रोक के तो एरर मैसेज शो करवा दो और कह दो कि कनेक्शन फेल। ये इस चीज़ के लिए हो गया। उसके बाद मैंने एक एम्प्टी अरे बनाई, एम्प्टी अरे बना के $अरे एक वेरिएबल में जाके स्टोर कर दी। अब इसमें कोई भी डाटा नहीं है, अरे जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है। उसके बाद मैंने एक कंडीशन चेक करनी है, अगर फॉर्म सबमिट हो जाए तो उसके बाद $नेम में अब जो नेम यूज़र जो इनपुट करेगा वो जाके $नेम में चला जाएगा, मोबाइल, प्रोडक्ट, ईमेल, इसी तरह ये सारी सिक्योर वे में, पोस्ट वे में सिक्योरली जाकर ये इन वेरिएबल्स में जाके स्टोर हो जाएंगे। अब हम लोगों ने इनके ज़रिए इनको एक्सेस करना था। देन हम इसके बैकएंड में जाके एक्सेस करेंगे इसको। अब मैंने यहाँ पे एक क्यूरी चलाई। अब क्यूरी $SQL एक मैंने वेरिएबल है, इसके अंदर हमने अब अपनी क्यूरी इंसर्ट करनी है। क्यूरी इंसर्ट करने के लिए अपना हम जो भी डाटा होगा वो किस तरह इंसर्ट होगा,
इसमें हमने कस्टमर जो है वो मेरे टेबल का नेम है, इसमें मैंने नेम, मोबाइल, प्रोडक्ट एंड ईमेल को जो यूज़र देगा इसमें मैंने इंसर्ट करवाना है अपने टेबल में, और इसकी वैल्यूज़ जो भी यूज़र देगा। देन उसके बाद आ जाती है MySQL क्यूरी। अब इसकी ये जो क्यूरी है ये डाटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगी MySQL क्यूरी वाले फंक्शन से। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। और देन SQL2 है, ये भी एक वेरिएबल है। और देन सिलेक्ट ट्राई, ये पूरे कस्टमर वाले टेबल को सिलेक्ट करेगा। अब भी यहाँ पे तो हमने डाटा इंसर्ट कर दिया, ये सारा डाटा यहाँ पे जैसे ही फॉर्म सबमिट हुआ डाटा इंसर्ट हो गया, डाटाबेस के अंदर जाके स्टोर भी हो गया। अब यहाँ से है मेन पर्पस कि डाटाबेस में जाके डाटा तो स्टोर हो गया, लेकिन अब उसे हमने कैसे अरे के ज़रिए अरे के अंदर जाके स्टोर करवाना है। अब वो हमने पूरी डाटाबेस के अपने टेबल के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ था वो उसे पूरे को सिलेक्ट करके देन MySQL क्यूरी के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि कनेक्शन और SQL2, मतलब वो पूरी टेबल के अंदर जो डाटा था और जो हमने SQL2 वाले वेरिएबल में स्टोर किया था वो क्यूरी के अंदर जो सारा जो चीज़ आ गई, देन उसका कनेक्शन डाटाबेस के साथ वो जाके स्टोर हो जाएगा रिजल्ट वाले वेरिएबल में। देन अब यहाँ पे एक कंडीशन चेक लगाया और ये हमने लूप चला दिया हमने इसलिए कि जब तक पूरी हमें टेबल के अंदर रोज़ एक्सेस ना हो जाए तब तक ये चलती रहेगी टिल द एंड। तो ये MySQL फेच एसोसिएशन के लिए होता है और ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। इसमें जो डॉलर रिज़ल्ट जो आएगा, डॉलर रिज़ल्ट जो टेबल के अंदर जो सारी रोज़ का डाटा होगा वो जाके डॉलर रो के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा और ये तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे पास एंड वाली रो तक डाटा फेच ना हो जाए। और जब वो फेच हो जाएगा उसके बाद वो अरे जो हमने एम्प्टी अरे जो स्टार्टिंग में हमने बिल्कुल एम्प्टी उसको इनिशियलाइज़ कराया था वो उसमें जाके स्टोर होता रहेगा। देन हमें जाके डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे था वो जो हो गया, उसके बाद ये चीज़ आ जाती है अरे की फॉर्म। अरे का हमें बन गया, अरे के अंदर स्टोर हो गया, लेकिन हमें अभी डिस्प्ले नहीं होगा, अभी तो वो तो बैकएंड पे वर्किंग हो रही थी। अब जो हमारे पास रिजल्ट आया था अरे के अंदर स्टोर होके तो वो जाके अब प्रिंट होगा, कहाँ पे प्रिंट होगा, हमारे वो फॉर्म पे जहाँ पे डाटा इंसर्ट करेगा यूज़र। यहाँ पे एक प्री का मैंने टैग यूज़ किया। प्री का टैग जो है वो एक फॉर्मेटिंग को मेंटेन रखता है। अगर ये प्री का हटा दे तो ये फॉर्मेटिंग को बिल्कुल मेसी कर देता है। अब ये मेथड हो गया। अब इसका हम लोग जाके ब्राउज़र ओपन करेंगे। इसका नेम है array2.php। लोकल होस्ट PHP मेरा उस फोल्डर का नेम है जिसमें ये स्टोर किया हुआ है। देन array2.php। अब ये आ गया। ये जो डाटा है ये मेरे पास ऑलरेडी इंसर्ट डाटा था जो मैंने अपने उसके अंदर इंसर्ट कर लिया हुआ था। अब मैंने अपना नेम कोई भी नेम ऐड कर दूँगी लाइक ताइबा। मोबाइल नंबर, देन प्रोडक्ट इसमें मैं लाइक लैपटॉप कर दूँगी और ईमेल आईडी gmail.com। देन इसको मैं सबमिट कर दूँगी। जैसे ही मैंने सबमिट किया तो ये अरे नीचे ताइबा वाली अरे एक और अरे जनरेट हो जाएगी। अब अरे जो है वो अरे खुद ब खुद यानी ऑटो इंक्रीमेंट अरे में भी होता जाएगा। जैसे ही फर्स्ट रो एंड हुई अगली रो शुरू होनी है तो क्या करेगा कि अरे में ऑटो इंक्रीमेंट होता जाएगा और अरे का साइज़ भी इंक्रीज़ होता जाएगा।